नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड स्टेटों के विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है कल, और इसी के साथ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों में विधानसभा सीटों के उपचुनावों का ऐलान भी हो चुका है। आप सबको पता है, आज आपने पढ़ लिया होगा या कल से ही जिस तरह से टीवी चैनल्स में आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी है। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और जहां तक प्रत्याशी चयन का सवाल है, दोनों ही पार्टियों में करीब करीब नाम भी तय हो गए हैं। और मैं आपको दौसा विधानसभा सीट पर जो नाम तय हुए हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अभी तक मेरे पास में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दौसा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगमोहन मीणा का नाम करीब करीब फाइनल है। उनके नाम पर पार्टी के दिल्ली दरबार ने मोहर लगा दी है, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे विधानसभा उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी ये तो तय हो गया है कि जो दौसा से सांसद है वर्तमान में मुरारीलाल मीणा, उनके ही परिवार के मेंबर में से किसी एक को टिकट मिलेगा, यानी उनकी पत्नी सविता मीणा या फिर उनकी बेटी निहारिका मीणा। इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना तय है। जिस तरह की जानकारी मिली है, राजस्थान कांग्रेस की ओर से भी जो पैनल वहां पर भेजा गया है उसमें सविता मीणा, निहारिका मीणा का नाम टॉप पर है, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि मुरारीलाल मीणा के परिवार के सदस्य को ही यहां से टिकट देने के बारे में दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी अपनी अंतिम सहमति दे दी है। लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। तो अब ये पूरी तरह से दौसा विधानसभा सीट पर स्थिति क्लियर। एक तरफ जगमोहन मीणा तो दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा। जगमोहन मीणा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई, पूर्व में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, और विगत कई सालों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी तरह के कार्यक्रम होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, उनका संचालन जगमोहन मीणा करते हैं। और दौसा ज़िले में चाहे वो सवाई माधोपुर का इलाका हो या दौसा का जो इलाका हो, उनमें जगमोहन मीणा की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी अच्छी पकड़ है। तो दूसरी तरफ मुरारीलाल मीणा जब 2008 में बसपा से यहाँ से चुनाव जीते थे दौसा विधानसभा सीट से, बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और वो लगातार 2 बार यहाँ से वो विधायक चुने गए कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। लेकिन जब वो सांसद बन गए तो ये सीट खाली हुई, इसीलिए यहाँ पर चुनाव हो रहा है। तो बात यहाँ पर आकर यहीं अटक गई थी। हालांकि GR खटाना का नाम भी चल रहा था, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, वहाँ पर जीतते जीतते कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने अचानक अपनी रणनीति बदली है, और कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि यहाँ पर इस सीट पर मुरारीलाल मीणा से अलग किसी और को यहाँ से टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को ये सीट गंवानी पड़ सकती है। इसलिए बेटर यही होगा कि मुरारीलाल मीणा के परिवार में से ही किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हालांकि सविता मीणा लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं दौसा लोकसभा सीट पर जसकौर मीणा के खिलाफ, लेकिन बाद में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मुरारीलाल मीणा ने जसकौर मीणा को हराया, तो कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि मुरारीलाल मीणा का अपना एक अच्छा प्रभाव है दौसा जिले में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस बार मुरारीलाल मीणा के अगर परिवार में से सविता मीणा या निहारिका मीणा को, यानी निहारिका मीणा उनकी बेटी है, सविता मीणा उनकी पत्नी है, अगर ये दोनों यहाँ से खड़ी होती हैं तो हालांकि जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा का नाम भी अभी भी, इसीलिए अभी वो दौड़ में लगातार जारी हैं। जसकौर मीणा बराबर ये मुद्दा उठा रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी महिला को टिकट देती है तो मेरी बेटी को टिकट दे दिए, ये थोड़ा ठीक रहेगा, महिला के खिलाफ महिला चुनाव लड़ेगी तो। हालांकि उनकी अभी इस तरह का प्रेशर वो ज़रूर बनाए हुए है, लेकिन पार्टी ने एक तरीके से क्लियर मैसेज दे दिया है कि यहाँ से जगमोहन मीणा ही खड़े होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुरारीलाल मीणा के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है, और यह आप सबको पता है कि मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं, और सचिन पायलट
कि अंतिम सहमति तो होती है, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे दौसा विधानसभा सीट हो। इसलिए सचिन पायलट ने भी ये सोचा है कि अगर मुरारलाल मीणा के परिवार में से ही किसी को टिकट देंगे तो जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो लंबे समय से 2008 से मुरारलाल मीणा से जुड़े हुए हैं, वो कहीं अलग थलग नहीं होंगे और एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा जातिगत। हालांकि चर्चा ज़रूर कांग्रेस पार्टी के जो गुर्जर समाज के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो बराबर ये मांग कर रहे थे कि लगातार मीणा समाज के व्यक्ति को ही टिकट यहाँ से दिया जा रहा है, तो इस बार गुर्जर समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। GR कटाना और बहुत से युवा नेता यहाँ पर लाइन में थे, लेकिन सचिन पायलट की वजह से, क्योंकि सचिन पायलट अंतिम समय में अपने ही समाज के नेताओं को वो मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, गुर्जर समाज के जो मतदाता जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्हें वो साथ रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ये तो चुनावों के नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को और सचिन पायलट को ऐसा लगता है कि गुर्जर समाज के नेता उनकी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे कांग्रेस पार्टी की बेहतरी के लिए। इसीलिए उन्होंने भी अंतिम सहमति मुरारलाल मीणा के परिवार में से ही किसी को टिकट देने के बारे में जता दी है। लेकिन अब राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि मुरारलाल मीणा और डॉक्टर कृपालाल मीणा दोनों एक बेहतर राजनीतिक दोस्त माने जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में इनकी दोस्ती के काफ़ी चर्चे होते हैं और हमने आज तक भी इन दोनों नेताओं के, जब वो हालांकि अलग अलग पार्टियों से हैं, एक दूसरे के खिलाफ, आज तक भी हमने कुछ ऐसे शब्द नहीं सुने जिस तरह से एक दूसरे का सम्मान घटे, एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह की कोई गलत प्रतिक्रिया इन दोनों नेताओं ने नहीं की है। बल्कि हमने कई बार ये भी सुना है कि मुरारलाल मीणा डॉक्टर कृपालाल मीणा का काफ़ी आदर करते हैं और खुल कर कहते भी हैं कि मीणा समाज के वो सबसे कद्दावर और सम्मानीय नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, यानी वो बराबर उनका रेस्पेक्ट करते आए हैं। तो कृपालाल मीणा ने भी कभी मुरारलाल मीणा के लिए ऐसी कोई बात, गलत टिप्पणियां उन्होंने नहीं की जिस तरह से जशकौर मीणा और डॉक्टर कृपालाल मीणा आपस में करते रहते हैं। इसलिए इनके बीच में जो एक राजनीतिक अच्छा रिश्ता बना हुआ था दोस्ती का, उसमें कहीं ना कहीं अब टकराव के हालात ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि जगमोहन मीणा डॉक्टर कृपालाल मीणा के भाई हैं और यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जगमोहन मीणा को देखा जा रहा है। लेकिन शंकर शर्मा जो लगातार यहाँ से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हारे हैं, उनकी ऐलान जंग अभी भी बाकी है। वो यही कहते हैं कि जब ये जनरल के लिए ये सीट आरक्षित है तो फिर SC ST के व्यक्तियों को टिकट क्यों दिया जाए, जनरल को तो जनरल सीट पर कम से कम मौका दिया जाए, चाहे मुझे नहीं और किसी को दिया जाए। इसलिए उनका ऐलान जंग अभी जारी है। वो बराबर यही कहते हैं कि जनरल को यहाँ से टिकट मिलना चाहिए। इसलिए दावेदारी उनकी भी है, नंदलाल बंसीवाल की भी है। लेकिन ये सब बातें अब बीते ज़माने की बात हो गई है और अब जगमोहन मीणा को लेकर ही बात अटक गई। अब जगमोहन मीणा यहाँ पर ब्राह्मण समाज के मतदाता भी अच्छे हैं, वैश्य समाज के मतदाता भी अच्छे हैं। अब उनको कितना समर्थन वो हासिल कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दौसा के राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि जगमोहन मीणा काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है और शंकर शर्मा या और कोई अन्य नेता को यहाँ से टिकट देते तो वो इतनी टक्कर मुरारलाल मीणा के परिवार के किसी सदस्य को नहीं दे पाते जितनी ज़बरदस्त टक्कर जगमोहन मीणा दे सकते हैं और हो सकता है वो सीट निकाल भी ले। इसीलिए जगमोहन मीणा को यहाँ से टिकट दिया जा रहा है। और जगमोहन मीणा को अगर पार्टी टिकट भी देती है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर कृपालाल मीणा की जो भारतीय जनता पार्टी में नाराज़गी की जो खबरें चलती रहती है और नाराज़गी है भी, वो कहीं ना कहीं दूर भी हो जाएगी, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में भी जगमोहन मीणा को टिकट देने के लिए उन्होंने पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन टिकट नहीं मिला था। तो अब अगर उन्हें टिकट दिया जा रहा है तो कृपालाल मीणा की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी और एक अच्छा बैलेंस भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अब कहीं ना कहीं मुरारलाल मीणा और डॉक्टर कृपालाल मीणा के राजनीतिक रिश्ते में कहीं दूरियां जरूर होगी, क्योंकि वो अपने भाई को जितवाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे तो वो अपनी पत्नी या बेटी को जितवाने के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। तो हो सकता है आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले, आरक्षण के बारे में भी किसी हर तरह की टिप्पणियां यहाँ पर किया जाए। तो अब ये चुनावी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और दौसा के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि दौसा पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह से इस तरह की भी चर्चा थी कि कहीं ना कहीं डॉक्टर कृपालाल मीणा का अप्रत्यक्ष रूप से मुरारलाल मीणा को समर्थन मिला था, जिसकी वजह से मुरारलाल मीणा की जीत हुई। ये चर्चाएं हैं। अब ये चर्चाएं कितनी सत्य हैं और कितनी असत्य हैं इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन गाहे बगाहे इस तरह की स्थितियाँ जरूर देखनी पड़ी है जब मुरारलाल मीणा और डॉक्टर कृपालाल मीणा एक दूसरे का राजनीतिक सहयोग भी पर्दे के पीछे से करते रहे हैं। लेकिन क्या
अब जिस तरह से सविता मीणा या निहारिका मीणा कांग्रेस कैंडिडेट, जगमोहन मीणा बीजेपी कैंडिडेट, तो ऐसी स्थिति में क्या अब इनकी ये जो राजनीतिक जो तालमेल बना हुआ था, जो गुपचुप में जो दोस्ती थी, क्या ये दोस्ती बरकरार रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जगमोहन मीणा यहाँ पर भाजपा के काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।